पत्रकार पर बार बार हो रहे हमलों पर हिंदू टाइगर फोर्स हुई उग्र, थाना प्रभारी से की जल्द कार्रवाई की मांग। जबलपुर में लगातार बढ़ रहे अपराधों के बीच अब शहर में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला हनुमानताल थाने का है, जहां पर अपने घर की सुरक्षा में लगाए गए कैमरे से अवैध व्यापार करने वाले लोगों को इतनी आपत्ति हुई कि उसके घर पहुंचकर गाली गलौज शुरू कर दी और घर से बाहर बुलाने की कोशिश हुई। इसके बाद जब पत्रकार हनुमानताल थाने पहुंचे तो वहां पर भी उपद्रवी तत्वों ने आकर थाने के सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में उनसे हाथापाई की और मोबाइल तक छीन लिया। इतनी घटना होने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और किसी बड़ी घटना के इंतजार में बैठी हुई है। बीते शुक्रवार के दिन पत्रकार ने अपने घर के पीछे के हिस्से में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैमरे लगवाए हुए थे। रात लगभग 11:30 बजे उसके घर के पीछे रहने वाला विकास सोनकर घर के नीचे आकर गाली गलौज करने लगा और कैमरे हटाने की बात करने लगा। जब इस अवैध कारोबारी को सुबह आकर बात करने के लिए कहा गया तो उसने पत्रकार को हमला करने की नीयत से घर से बाहर बुलाया, लेकिन पत्रकार ने पिछले हमले को देखते हुए पुलिस से संपर्क कर हनुमानताल थाना पहुंचा, जहां उसे कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। उल्टा पत्रकार को ही ST/SC के मामले में फंसा देने का डर दिखाया गया। इसकी लगा कि सेफ्टी इशू है ताकि सारी सड़कों का बात। अब रात को कैमरे लगे, दूसरे दिन रात को 11:30 बजे आया तो उसने गाली गलौज स्टार्ट कर दी। हमने उनसे नीचे ना जाके बहस करके वो नीचे बोला, पुलिस कर्मियों के सामने हुआ है माँ बहन की गाली, और उसके फिर वो भी ST/SC कराएंगे और हर बार यही होगा। पिछली बार भी यही हुआ, जब भाई आप कराओगे तो उनकी भी होगी। अब उनको एक तरीके से इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम आपके घर के पास आके गाली गलौज करें, आपके ऊपर वो ST/SC लगा देंगे। तो ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो फिर पुलिस किस काम के लिए है? बाकी फिर ये लोग खुद ही करें। अगर कोई घटना घट जाती है तो फिर पुलिस उसके लिए फिर दोषी करार करेगी। ST/SC कैसे लग जाता है? ऐसे ही लग जाएगा क्या? ऐसे इस प्रकार से ब्राह्मणों को हमें लग रहा है कि घर के पीछे आप उस दिन आए थे, आपके जाने के बाद हमारे घर के पीछे मुर्गा काट रहे हैं। घर कैमरे में हमारे घर के जस्ट पीछे मुर्गा काट रहे हैं खोले में वो, और ये बका का सब पकड़े छोटे। पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद आज सोमवार को हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हनुमानताल थाने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, हम ये कहते हैं कि इस भारत के 4 स्तंभ हैं, जिसका एक प्रमुख स्तंभ है मीडिया, है ना। और जब मीडिया के ऊपर यदि कोई ऐसी बात आ जाती है तो फिर बड़ा चिंतनीय विषय हो जाता है। और दूसरा स्तंभ कहते हैं जो हम जिस थाने के अंतर्गत खड़े हैं, पुलिस। और जब यहाँ पे अगर समन्वय नहीं होता है तो फिर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यदि जो दिन रात मेहनत कर रहे हो, जो दिन रात लगे हुए हैं हमारे देश को समृद्ध बनाने के लिए, उनकी चिंता करते हैं, भारत के जनता की चिंता करते हैं, वहीं पे कुछ असामाजिक तत्व उनको टारगेट करके, उनकी जाति को लेकर के टारगेट करना, उनके प्रोफेशन को लेकर के टारगेट करना और उनके मतलब हर तरह की गतिविधियों को टारगेट करके उनको परेशान करना और लगातार परेशान करना। और उसके बाद यदि वो शिकायत करने के लिए अपनी शिकायत लेकर के वो कहाँ आएंगे? थाने में आएंगे संबंधित। अगर थाने के अंदर आने के बाद भी यदि पुलिस वालों के सामने अगर उनको धमकी दी जाती है, उनके ऊपर हाथ छोड़ा जाता है, गाली गलौज की जाती है, तो फिर किसके पास जाएगा वो? किसके पास वो करेगा अपना? तो इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे अपनी कई शिकायतें यहाँ पे दी है। ये चौथी वारदात इनके साथ में हुई है अभी, जहाँ चाकूबाजी भी हुई और भी चीज़ें हुई हैं। तो हमारे जब संज्ञान में ये बात आई है तो हमारा प्रशासन से करबद्ध निवेदन है कि इस तरह से हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर ना तो जातिगत तरीके से उनको टारगेट किया जाए, ना उसके प्रोफेशन के हिसाब से टारगेट किया जाए। जो व्यक्ति जो अपना जिस हिसाब से काम कर रहा है उसको काम करने दिया जाए, क्योंकि ये समाज का एक प्रमुख अंग है। इसके बाद भी यदि कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस बात को कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम जो है इसको यहीं तक शांति से नहीं बैठेंगे। ये आज का हमारा पहला कदम है, क्योंकि हमें बढ़ाने वाला भी पत्रकार मीडिया है, पत्रकार बंधु हैं हमारे, और समाज को गिराने वाला भी पत्रकार बंधु है। अगर हम उसका सहयोग नहीं करेगा, अगर समाज उसका सहयोग नहीं करेगा तो वो किसके पास में जाएगा? थाना प्रभारी धीरज राज ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि हनुमानताल थाना क्षेत्र में पत्रकार नील तिवारी पर बीते साल में लगभग 4 बार हमले किए गए हैं।
ये हिंदू टाइगर फोर्स की जो प्रभारी हैं लता साध्वी जी, अध्यक्ष जो हैं, उनके नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें ये भानतलैया में जो पत्रकार बंधु हमारे रहते हैं उनके घर पे कैमरे लगे हुए हैं, तो उनका उद्देश्य आसपास की जो असामाजिक गतिविधि उन पर नज़र रखना है और उसको रोकना है। तो उनका ये कहना है कि आसपास के जो असामाजिक तत्व हैं जो उन्हें परेशान करते हैं और कैमरा भी निकलवाना चाहते हैं और इसके अलावा धमकी भी देते हैं और इस प्रकार से उनकी सुरक्षा में प्रश्न चिन्ह उठता है। तो उन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पे लगाम कसी जाए। उनका ये भी कहना है कि थाने पे वो आए थे और थाने पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उस संबंध में भी हम थाने के फुटेज चेक कराएंगे और यदि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार जैसी कोई घटना घटित हुई है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और 2 या 3 बार ऐसी घटना घटित हो चुकी है, पर मेरे सामने अभी एक बार हुई है और ये 3 दिन पहले की घटना है। तो उस पर मैं मौके पे मैं भी गया था और उस पर मैंने सामान दोनों पक्षों से चर्चा भी की थी। और पहले जो घटना घटित हुई है उस संबंध में क्योंकि मुझे यहाँ आए करीब 1.5-2 महीने ही हुए हैं तो जानकारी नहीं, तो मैं वो भी जानकारी पता करके यदि उसमें कुछ कार्रवाई शेष है तो वो भी मैं पूरी करा लूँगा।